नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें डिफेंसिव नीति भी सिखाते हैं। हम अपनी रक्षा कैसे करें लोगों से, चीज़ों से, बुरे दिनों से। केवल आपको मोटिवेटेड अकेला नहीं होना है, आपको अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड अकेले नहीं होना है। हमें अपनी लाइफ में बहुत बार डिफेंसिव भी रहना चाहिए कि हम कैसे अपनी रक्षा कर पाएं उन लोगों से जो हमें छलना चाहते हैं। हम कैसे रक्षा कर पाएं। बात इतनी सी है, अगर व्यक्ति और चीज़ें आपके पास सही होंगी तो जीवन में नुकसान नहीं होगा। व्यक्ति और चीज़ें अगर आपके पास सही होंगी तो जीवन में बड़े बड़े नुकसान से बच सकते हो, और अगर बड़े बड़े नुकसान से नहीं बचे तो जितना कमाया वो एक बार में, एक दिन में सब चला जाएगा। पहले मैं कहानी सुनाता हूँ, फिर आज की नीति बताता हूँ। एक व्यक्ति, समझदार व्यापारी, लेकिन अपने एटीट्यूड में रहने वाला, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने पैसे और अपने रुतबे में वो जीता था। उसको एक बेटा हुआ। भारत की राजकोट की कथा है ये, कुछ अभी 25 साल पुरानी, 20 साल पुरानी। गोरा लड़का, और उसकी लाइट ग्रीन, उसकी कलर, आंखों का कलर उसका लाइट ग्रीन था। इतना सुंदर लड़का था। मैंने उसको देखा, तो मैंने उससे सुंदर कोई बच्चा ही देखा। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, 20 साल का हो गया। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद उन लोगों ने उससे कहा कि मुझे व्यापार करना है, तो अगर कोई जगह हो तो बताओ। उसने कहा मेरे दुकान के ऊपर का हॉल खाली है। पिताजी से बात करी, उस हॉल में उसने एक रेंटल ऑफिस खोल लिया बिजनेस के लिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने निकले। 3 महीने के बाद वो ऑफिस तो चलता रहा, वो लड़का किडनैप हो गया। लड़का किडनैप हुआ, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। कुछ दिन बाद फिरौती की मांग आई कि आप 20 लाख रुपए दे दो, तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। उसके पिता ने कहा कि मेरा इतना जैक है कि मैं छुड़ा लूँगा, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपने बेटे को छुड़ा लूँगा। वो नहीं माना। उसने बोला पिताजी पैसा दे दो, मैं बच जाऊँगा। इस बीच में उस लड़के ने उन चारों को पहचान लिया कि तो वही है। और उसने पहचान लिया। उसने कहा तुम तो रमेश, तुम ही हो ना। उन लोगों को मालूम चल गया कि पहचान चुका है। उन लोगों ने उसके टुकड़े करके पुलिया के नीचे फेंक दिए। अब इस पूरी कहानी में पिता अपने रुतबे में अपने बेटे को मार बैठा, और बेटा अपनी गलती से खुद को मार बैठा। वो अच्छे इंसान की पहचान नहीं कर पाया। वो ये सोच रहा था जो अच्छे से बातें कर रहा है वो मेरा दोस्त है, जो मेरे साथ घूम रहा है वो मेरा दोस्त है, जो पैसा कमा रहा है वो मेरा दोस्त बनेगा। इन सब के बीच में अल्टीमेटली नुकसान तो उसका ही हो गया, क्योंकि उसने इंसान की पहचान नहीं करी। आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान तभी होता है जब आप गलत इंसान को सही मान बैठते हो। मेरे ख्याल से चोट तो सबने खाई होगी, चाहे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, बिजनेस में हो, लाइफ में हो। चोट तो सबने खाई होगी कि जब उसको ज़रूरत थी तो तुमने अपनी कॉपी का पेज लटका दिया कि देख ले। जब तुमको ज़रूरत थी तो उसने मुख मोड़ लिया, कहीं तुम आगे ना निकल जाओ। ऐसा हुआ होगा। आज की नीति कह रही है कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा ही हो, ज़रूरी नहीं है। आप बहुत कुछ करते हो दुनिया के लिए, लेकिन वो उतना ही करती आपके लिए जितने में उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। तो उम्मीदें तो करें ही ना, और व्यक्ति का चयन बहुत सोच समझ के करें। मंजे व्यक्ति से बच के रहें, जिसके बुरे हैं नेत्र उससे बच के रहें। वो किसी का सगा नहीं होगा। वो किसी का सगा नहीं होगा, ना पत्नी का, ना पिता का, ना बच्चों का, किसी का सगा नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, लक्षण शास्त्र ग्रंथों से कह रहा हूँ। ब्राउनीज जो आइज होती है वो ठीक है, ब्लैकिश ठीक है, जो एकदम भूरी होती है उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे इंसान पर कभी भरोसा मत करना। ये इंसान अच्छे दिख सकते हैं, अच्छे होंगे नहीं। आपसे काम निकालने के बाद पहचानना तो दूर, देखना पसंद नहीं करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे।
हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। हर अच्छे शब्द कहने वाला इंसान अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। हर अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों को परखने में गलती कर जाते हैं और बड़े बड़े नुकसान झेलना पड़ते हैं। अच्छा, नुकसान इस बात का होता है कि अपनी उम्मीदें हो जाती है उससे कि यार, अपनी उम्मीद हो जाती है उससे कि यार अपन ने इतना किया, उसको कम से कम बताना तो चाहिए था। किसी दोस्त के यहाँ शादी थी, किसी को ज़रूरत थी, तुमने दिन रात एक करके काम किया और काम पूरा करने के बाद, काम पूरा होने के बाद उसने तुमको पानी के लिए भी नहीं पूछा। मिले होंगे आपको ऐसे लोग, जितना काम तुमसे करवाना पूरा करवाएगा और तुमको पूछेगा भी नहीं, और आप इतने निरा मूर्ख हो कि हर बार उसके लिए ऐसे ही उपस्थित हो जाओगे। तो गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि समझदार लोग इस दुनिया में तब तक सुखी रहेंगे जब तक नासमझ लोग हैं, वो यूज़ एंड थ्रो करते जाएंगे। इसलिए आज की नीति कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा हो ज़रूरी नहीं। कई बार हम मुखौटों को चेहरा मान बैठते हैं। मुखौटों को चेहरा मत मानना। आजकल ये AI का ज़माना आ गया, बड़ा हाईटेक ज़माना आ गया, आधुनिक युग आ गया है। ऐसे भी मास्क आने लगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि चेहरा है कि मास्क है। ऐसे भी मास्क आ चुके हैं, एकदम स्किन के कलर के, एकदम पतले, और वो आपकी बॉडी में एकदम 100 चेहरे पर एकदम 100% फिट हो जाएंगे। ऐसे मास्क भी आ चुके हैं। ये तो दिखावे के हैं, बाकी इंसान का जो नेचर है उसके मास्क से बचना। गिरगिट तो रंग बदलती है अपनी रक्षा के लिए, मगर इंसान रंग बदल लेता है कभी भी अपना काम निकालने के लिए। तो मुझे लगता है कई बार कि लोग कहते हैं ना गिरगिट रंग बदलती है, वो गिरगिट तो अच्छी है, क्योंकि वो खुद के रक्षा के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए रंग बदल रही है। इंसान तो ऐसा है कि खुद के स्वार्थ के लिए रंग बदल देता है, पता नहीं चलता कब रंग बदलेगा। मौसम तो फिर भी बदलने में टाइम लगता है, इंसान को बदलने में टाइम नहीं लगता। तो जिनके चेहरे पर मुखौटे लगे हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना। जो तुम्हारी बुराई, जो तुमसे किसी की बुराई करे, जो तुमसे किसी की बुराई करे, वो तुम्हारी भी बुराई किसी और से करेगा। पक्की बात है, पक्की बात है। जो तुमको अट्रैक्ट कर रहा है, तुम उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो तुमको अट्रैक्ट कर रहा है स्टाइल से। समझ लो इंसान धोखेबाज है, क्योंकि जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, एक दो प्रकार का अट्रैक्शन होता है। एक वो जो नेचुरल है, नेचुरल अट्रैक्शन, उस व्यक्ति से ना एक लेना एक ना देना दो, लेकिन उसके प्रति सहज प्रीति आ रही है, वो एक नेचुरल अट्रैक्शन है। लेकिन एक आपको होता है, अट्रैक्ट किया जाता है, मछली को जाल में फंसाया जाता है। देखना आप, व्यक्ति का जो हाव भाव होता है, बाल छूने की स्टाइल, अट्रैक्शन, मुस्कुरा के अट्रैक्ट करना, आंखों की टिमकार, ये सब अट्रैक्शन के बहुत सारे पॉइंट होते हैं। व्यक्ति इसको अट्रैक्ट करता है दूसरे को। जो अट्रैक्ट कर रहा है वो धोखा देगा, 100% धोखा देगा। काम निकाल के ऐसा छोड़ेगा तुमको पता नहीं चलेगा। इंडिया की घटना है, 8-9 साल पुरानी। एक लड़की, उसके माता पिता ने बहुत मना किया, वो मानी नहीं, और एक लड़के के साथ, विधर्मी के साथ उसने निकाह कर लिया, शादी कर ली, विवाह कर लिया। 1-2 महीने वो इंडिया में रहा, घूमा फिरा साथ में, बहुत खुश। लड़की ने हर दिन अपलोड किया कि मेरे माता पिता से ज़्यादा खुशी कोई देने वाला मिला है। फिर उस लड़के ने कहा चलो दुबई घूमने चलते हैं। गया, दुबई घूमा और वहीं उसको बेच आया। वो लड़की को वहीं बेच कर आ गया, अरब कंट्रीज़ में वहीं बेचकर उसको आ गया। वो लड़की ने आकर इंटरव्यू दिया कि उसने वैश्यावृत्ति करी, पैसा इकट्ठा किया, पासपोर्ट बनवाया, पैसा इकट्ठा करके वापस इंडिया आ पाई। बोले वहाँ रहती तो नरक था, लेकिन कुछ दिन नरक की अनुभूति करके आ गई हूँ। क्यों? सिर्फ वो उसके चेहरे से अट्रैक्ट हुई थी। अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत था। सुंदर सा फ़ोन, सुंदर सी गाड़ी, चमकता हुआ चेहरा, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अच्छा है।
इंसान को देखना उसके दिल से, इंसान को पसंद करना उसके स्वभाव से, उसका नेचर कैसा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर इंसान को आप उसकी सूरत से पसंद करते हो, कभी मेरे नज़रिए से भी देखिए उसकी सीरत कैसी है, इसको भी जांचिए। इंसान की पहचान उसकी सूरत से कभी मत करना, इंसान की पहचान सीरत से करना। कृष्ण सांवले थे, भगवान नेमिनाथ काले थे, सांवले थे कृष्ण, लेकिन कृष्ण का नेचर अच्छा था। नेमिनाथ भगवान सांवले थे, गोरे नहीं थे, लेकिन उनका स्वभाव प्राणी मात्र के प्रति दया का था। यही बात आप लोगों से कहना है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि नमक की जगह आप लोग फिटकरी डाल देते हो जल्दबाजी में, पूरा भोजन बिगड़ जाता है। जल्दबाजी ना करें, रिश्ते बनाए, व्यक्ति को पहचाने थोड़ा रुक करके, क्योंकि एक दिन में कोई समझ में नहीं आता। और एक बात बीच में और कहता हूँ कि जो आपके साथ बुरा कर चुका है, अब वो आपके साथ अच्छा करने के लिए आ रहा है, वो आपके प्रति डेडिकेटेड हो रहा है, तो इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट मत करना। जहर इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता। एक जहर आता है कुचला हालाहल, और सांप की जो बामी होती है उसके नीचे जहाँ सांप बैठता है वो दिन भर जहर छोड़ता है, एक हल्का सा एक वाइट वाइट पत्थर जैसा बन जाता है। वैद्य लोग उसको निकालते हैं, तोड़ते हैं, शुद्ध घी में उसको मथते हैं, मथने के बाद उसको दवाई बनाते हैं, वो चर्म रोग के काम आती है, स्किन डिजीज के लिए। तो मैंने एक वैद्य से पूछा कि पता कैसे चलता है कि शुद्ध हो गया? चखते हैं? बोले हाँ, चखोगे तो टेस्ट ही नहीं बता पाओगे। बोले उसको चम्मच में रख के आग में ले जाते हैं कि नीली लौ आ रही है कि पीली लौ की लाल लौ, उससे मालूम चल जाता है कि अभी भी जहर है, कि जहर इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता, जहर इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता, बुरा इंसान इतनी जल्दी अच्छा नहीं बनता। थोड़ा रुक करके स्वीकारना, अगर किसी ने धोखा दिया है और दोबारा आपकी लाइफ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके उसको आने देना, क्योंकि वो कब क्या करेगा पता नहीं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं करना, उसकी सीरत से करना। आजकल क्या हो रहा है कि चाहे लड़के वाला हो चाहे लड़की वाला हो, सभी सूरत देखते हैं। लड़का कैसा लगता है? अच्छा है। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत मोटा है। नहीं नहीं, वो लड़की तो सांवली है। अरे भैया, गेहूं रंग पर विश्वास करना, सफ़ेद रंग पे मत करना। सफ़ेद रंग वालों ने पहले भी धोखा दिया है, देश को उन्हीं ने डुबाया था। गोरे गोरे के चक्कर में रहोगे तो मन काला हो जाएगा। अगर कोई गोरा है और उसका मन काला है तो व्यक्ति काला है, और कोई काला है उसका मन गोरा है तो व्यक्ति गोरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोरे व्यक्ति पर विश्वास ना करें, मैं ये कह रहा हूँ कि सफ़ेद चेहरा देख कर के नहीं, सफ़ेद दिल देख कर विश्वास करें। व्यक्ति की पहचान उसके बसने से होती है। कुछ दिन उसको साथ में रुकने दो, फिर आपको मालूम चलेगा कि यार वो कैसा है। पहले दिन से मालूम नहीं चलेगा। फर्स्ट डे से आप देखो तो फर्स्ट डे से हर कोई अच्छा अट्रैक्शन करता है। टीचर जो होती है वो पहले लास्ट क्वेश्चन देखती है कि कितने क्वेश्चन किए, फिर वो देखती है कि चलो उसकी कॉपी चेक करते हैं। शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो अच्छी राइटिंग में होते हैं, उसके बाद घसीटा छाप चलते रहते, बस कैसे करके हो जाए, जल्दी से पूरा हो जाए। तो टीचर भी देखती है कि उसने बाद में क्या किया है। तो व्यक्ति की पहचान बसने से होती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से अट्रैक्ट हो रहे हो फर्स्ट डे में तो गलत है। थोड़ा रुको, उसको स्थान दो, उसको बसने दो, फिर आपको उसका स्वभाव मालूम चलेगा कि दिल में क्या है और ज़ुबान में क्या है। बाकी मैं अपने लिए एक बात कहता हूँ कि जैसा मैं पेट का हूँ वैसे ही मैं मुंह का हूँ, साफ आदमी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोग मुझसे कहते हैं कि आप कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हो। मैंने कहा वो एग्रेसिवनेस नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं। वो आपको मेरा एग्रेसिवनेस लग रहा है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो अच्छा लगता है उसको अच्छा कहता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता उसको कहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। वो अब हमारा नज़रिया है, हम ये थोड़ा ना कह रहे कि तुम उसको अच्छा बुरा मानो। दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान करना हो तो सहायता मांग ले, भैया थोड़ी मदद कर दे यार।
आपको मालूम चल जाएगा वो कि तुम्हारा है कि पराया। भले ही तुम्हारा परिवार का क्यों ना हो, खास मित्र भी क्यों ना हो, तुम्हारे जानने वाले का क्यों ना हो, उससे कभी सहायता मांग के देखना, तुमको मालूम चल जाएगा कि व्यक्ति विश्वास का पात्र है कि नहीं। आप फ़ोन करना दोस्त को 20,000 रुपये चाहिए, और दोस्त कह दे कि यार भाई अभी काम है, बिजी है, आपको पता है कि उसके पास है, इतनी ही मांगना कि वो दे पाए। 2,000 रुपये तो कोई भी दे सकता है ना, नहीं दे, पलट जा रहा है, समझ लेना कि विश्वास पात्र नहीं, सहायता मांग लो। अथवा एक और चीज़ है कि उसको क्रोध दिलाओ, ऐसा काम करो जिससे उसको क्रोध आ जाए, और क्रोध आ गया है इसका मतलब वो तुम्हारा विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि वो धोखा देगा। 101% है। ये कुछ पैमाने हैं व्यक्ति को पहचानने के। हम तो यही समझते हैं कि चमकते हुए सितारे ही सच हैं, लेकिन दुनिया को पता नहीं है कि सितारों की पहचान तब होती है जब अंधेरा होता है। अंधेरा होता है। और आप एक चीज़ देखना कि कई लोगों के लिए आप भागे भागे आपने बहुत मदद की होगी, लेकिन उसने आपको केवल यूज़ किया, आपको केवल याद किया है। कोई बात नहीं, फिर भी दुखी मत होना कि चलो ठीक है, दीपक की ज़रूरत तभी होती जब अंधेरा होता है किसी के जीवन में। ठीक है, कम से कम हम दीपक की तरह तो हैं, लेकिन स्वार्थ की दुनिया है। जैसे ही लाइट जाती है लोग दीपक जला लेते हैं, और लाइट आती है दीपक बुझा देते हैं। जब ज़रूरत होती तब लोग यूज़ करेंगे, क्या दिक्कत है। उजाले में कहाँ नज़र आती है असलियत ज़माने की, उजाले में कहाँ नज़र आती है असलियत ज़माने की, अंधेरे ही बता पाते हैं पहचान सितारों की। अंधेरे ही बताते हैं कि कौन सितारा है और कौन सूरज है, कौन चंद्रमा है। अंधेरे में मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ तारे हैं। जब तक जीवन में उजाला हो, आपको लगता है कि ये जो चांद दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, ये मुझे प्रकाश दे रहा है, लेकिन आप भूल गए मेरे भाई, सूरज चांद आते जाते हैं, सितारे तुम्हारे लिए वहीं रह जाते हैं। तो कुछ इंसान ऐसे होंगे जो सितारे की तरह होंगे, जो आपको अंधेरे में दिखेंगे। अपनी आंख बंद करके देखना कि आज आप बहुत बड़े लॉस में हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, किस व्यक्ति को आप याद करते हो, आपके सामने कौन सा चेहरा आता है, वो तुम्हारे लिए अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है लाइफ का। आप आंख बंद करके देखो कि आप बहुत बड़ी विपत्ति में हो, आपको किसका चेहरा याद आ रहा है, माँ का, पिता का, गुरु का, प्रभु का। जो सबसे पहले जिसका चेहरा आ रहा है कि ये मेरा काम कर देगा, ये मुझे इस परेशानी से निकाल देगा, वो तुम्हारा है। उसको संभाल के रखना। दुनिया छूट जाए, रूठ जाए, उसको रूठने मत देना, उसको संभाल के रखना, क्योंकि वही काम आएगा। वो अंधेरे का सितारा है। समझ गए? उजाले में कहाँ नज़र आती है असलियत ज़माने की, अंधेरे ही बता पाते हैं पहचान सितारों की। जब जीवन में बुरे दिन आते हैं तभी असली पहचान होती है इंसान की। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।